एक समय की बात है। एक गांव में चतुर और भोलू नाम के दो पक्के और अच्छे दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों साथ रहते, खाते पीते और समय बिताते थे। जब वे बड़े हुए, दोनों का विवाह भी एक ही साथ धूमधाम से हुआ। कुछ समय के बाद दोनों के घर फूल से नन्हे बच्चों ने जन्म लिया। दोनों ही के परिवार में खुशियों की कोई सीमा न थी। बच्चों के बढ़ने के साथ साथ घर वालों की चिंता भी बढ़ी। क्योंकि वे किसी भी आवाज पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। और आखिर एक दिन कड़वी सच्चाई सामने आई। इसे दुर्भाग्य कहें या प्रकृति का उपहास या मजाक, दोनों ही बच्चे जन्म से बधिर थे। दोनों परिवार वालों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस कठिन घड़ी में दोनों मित्रों ने आपस में तथा परिजनों के साथ काफी विचार विमर्श किया। इसके बाद चतुर ने अपने शिशु को अस्पताल ले जाने का समझदारी भरा निर्णय लिया। वहीं भोलू ने नीम, हकीम और तांत्रिकों की शरण में जाकर अपनी नासमझी का परिचय दिया। चतुर के शिशु का अस्पताल में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उचित और सही परीक्षण किया गया और उसके इलाज से संबंधित सभी जानकारी भी चतुर को परामर्श द्वारा दी गई। चिकित्सकों ने उसे बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट की एक आसान प्रणाली द्वारा उसका शिशु न केवल सुन सकेगा बल्कि दूसरे सामान्य शिशुओं की तरह बोल तथा सामान्य जीवन भी बिता सकेगा। चतुर ने अपने शिशु के बेहतर भविष्य और सुखद जीवन को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में कोक्लियर इम्प्लांट का निर्णय लिया। शिशु के 1 वर्ष के होने के बाद किया गया यह ऑपरेशन बेहद सफल रहा। आज 2 साल बाद कोक्लियर इम्प्लांट की एक आसान प्रणाली द्वारा चतुर का बालक न केवल सब कुछ सुन बोल सकता है बल्कि सामान्य बच्चों के विद्यालय में पढ़ते हुए उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भोलू के परिवार ने बहुमूल्य समय शिशु की मां पर दोष मढ़ते हुए और उसके सामान्य होने की झूठी आशा रखते हुए व्यर्थ गंवा दिया। कुछ और समय बीतने के बाद भोलू नीम, हकीम, खतराए जान की कहावत की अनदेखी करते हुए अपने शिशु को उन्हीं के पास लेकर पहुंचा। लेकिन जड़ी बूटी, जादू टोना और झाड़ फूंक के कई पैतरों के बाद भोलू के शिशु की श्रवण शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज 2 साल बाद भोलू का बालक न कुछ सुन सकता है और इसी वजह से न कुछ बोल सकता है। उसका विकास अवरुद्ध हो गया है और उसका जीवन, उसका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। वह केवल असहाय दृष्टि से सामान्य बच्चों को विद्यालय जाते हुए, खेलते हुए और आगे बढ़ते हुए देख सकता है। भोलू के बालक की इस अवस्था का आखिर कौन है जिम्मेदार?
काश समय के रहते उसने भी चतुर की तरह कोक्लियर इम्प्लांट का निर्णय लिया होता। सुनने बोलने की क्षमता पाने से उसका बालक भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा पाता, पढ़ लिख पाता और खेल पाता, जिससे उसका भी सर्वांगीण विकास होता। तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं। उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से सबक अवश्य लिया होगा। ईश्वर न करे, मगर यदि आपको ये दिन देखना पड़े तो आशा करते हैं आप भोलू की गलती नहीं दोहराएंगे और चतुर सी समझदारी दिखाएंगे।